नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है प्यारे बच्चों आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसे कि आप जान रहे हैं हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी की विषय क्लास चलाई जा रही है। प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ भी जैसे कि डायग्राम देखना है बायोलॉजी में कि डायग्राम या कह सकते हैं मोस्ट 5 डायग्राम बाई राजा यादव सर, तुरंत निकल कर आ जाएगा। हमारे चैनल का नाम SWR ऑनलाइन क्लासेस आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 3 डेरिवेशन क्लास 12 जो कि फिजिक्स है। बस बच्चों आप यही पढ़िएगा, 100% यह फंसेगा क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हम आपके लिए कितना सारा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। देखिए यहाँ देखिए कितना सारा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। 2022 यहाँ देखिए 2022 सब सेट लेकर आपके लिए आए हैं प्यारे बच्चों। सब सेट, जितना सेट हमारे पास है सब सेट हम लेकर आपके लिए आए हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि प्यारे बच्चों हम आपके लिए ये सेट लेकर आए हैं। बस यही सेट में आप पढ़ लीजिए और इतने सेट में सिर्फ आप पढ़ना है आपको, बस और कुछ नहीं पढ़ना। क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो सेट है हम आपको इसी सेट से अब कराएंगे। क्योंकि अगर आप सेट से करे रहेंगे तो जितना सेट में पूछे रहेगा तो हर साल जो पूछ रहा है प्यारे बच्चों वही हम डेरिवेशन लेकर आएंगे, अलग कहीं से लेकर नहीं आएंगे। क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में पूछे हम बस वही आपको पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं टॉप 3 डेरिवेशन क्लास 12। बस आप इतना पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों, जितना हम बता रहे हैं आपको कह सकते हैं 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ बच्चों, ये कह सकते हैं कि राइटिंग से 2-4 नंबर कट जाए तो वो अलग की बात है, नहीं तो आपको कह सकते हैं पूरा से पूरा अच्छा नंबर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला डेरिवेशन देखते हैं, अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र, जो पहले चैप्टर फर्स्ट का है। और ये कह सकते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। बिकॉज ये जो डेरिवेशन है अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र तथा निरक्षी स्थिति में तीव्रता का सूत्र तथा जो द्विध्रुव आघूर्ण वाला सूत्र होता है मतलब डेरिवेशन होता है, ये हर साल ही प्राय पूछा जाता है। तो हमने सेट देखा, कई सारे सेट देखिए यहाँ पर सेट में कहा गया फिजिक्स का सेट, तो इसमें दिया है बच्चों आपके लिए। हम आपके लिए इसीलिए लेकर आए हैं आज। तो हमने सोचा हम अपने बच्चों के लिए क्यों ना अपने बच्चों को ये करा दें कि हमारे बच्चे भी अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। तो हम आपके लिए हर प्रकार का सेट लाएंगे। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब चीज़ का हम आपको सेट लेकर आएंगे। लगभग हमारे पास 60 या 70 सेट रखे हुए हैं जो कि हमारे दोस्तों से हमें प्राप्त हुए थे। तो बस प्यारे बच्चों हमने कई जगह से मांगा आपके लिए। क्योंकि हमारे बच्चे प्यारे बच्चे हैं, उनको कह सकते हैं पढ़ाई में दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं हम अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आपको थ्योरी बनानी हो तो इसी से आप थ्योरी भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं तो आइए देखते हैं। मान लीजिए क्या है, मान लीजिए कोई एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है जो ए बी यहाँ देखिए A और B एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या है? एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, ऐसे माध्यम में रखा है बच्चों कि जिसका परावैद्युतांक क्या है? इसका परावैद्युतांक कह सकते हैं K है। क्या है? तो इसका परावैद्युतांक K है। तो मतलब कोई ये माध्यम है, उसका परावैद्युतांक क्या है? K है। ठीक है, यहाँ पर एक आघूर्ण लग रहा है। यहाँ देखिए एक प्लस माइनस आघूर्ण तथा प्लस बल युग्म आघूर्ण लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखिए माइनस और एक क्या लग रहा है? प्लस बल युग्म आघूर्ण लग रहा है, जो कि क्या है? जो कि कह सकते हैं कि L और L कह सकते हैं 2L हो जाता है प्यारे बच्चों। तो 2L यहाँ देखिए लिखा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2
यल, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास 2l हो जाएगी। ठीक है, यानी 2l हो जाएगी। और ये बिंदु यहाँ देखिए, बिंदु O से l मीटर की दूरी पर कोई बिंदु क्या है, B है। ठीक है बच्चों, कोई मीटर l बिंदु से कोई बिंदु B पर क्या है, l मीटर की दूरी पर कोई बिंदु B है, जहाँ पर एक परावैद्युतांक क्या है, एक परावैद्युतांक क्या बच्चों, एक परावैद्युतांक क्या है, P है। देखिए यहाँ पर परावैद्युतांक P है ना बच्चों, जहाँ पर r मीटर की दूरी पर, यहाँ देखिए यहाँ से l से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो हमको यही क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ही ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, मान लीजिए पहले माइनस क्यू आवेश को हम ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद प्लस क्यू आवेश को ज्ञात करेंगे। पहले हम माइनस को ज्ञात करेंगे, फिर प्लस को ज्ञात करेंगे। तो हम पहले ले लेते हैं माइनस। तो माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता, जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण उत्पन्न जो तीव्रता होती है उसको आइए हम देखते हैं पहले। तो माइनस क्यू आवेश के कारण पहले हम तीव्रता देखते हैं। तो E1 बराबर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस यल। आप कह रहे होंगे सर यहाँ तो माइनस लगा है परंतु यहाँ प्लस क्यों लगा है, तो बच्चों इसका विपरीत ही होगा। क्यों, जहाँ पर माइनस रहेगा वहाँ पर प्लस लगेगा, जहाँ पर प्लस रहेगा वहाँ पर माइनस लगेगा। तो हमने Q1 माइनस क्यू बराबर देख लिया कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं प्लस का क्यू क्या दिया है। देखिए यहाँ पर प्लस का क्यू दिया है, प्लस का क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता। अभी इसके पहले हमने क्या देखा था, तो इसके पहले हमने देखा था माइनस क्यू आवेश कारण उत्पन्न तीव्रता। अब आइए देखते हैं प्लस क्यू आवेश कारण उत्पन्न तीव्रता। तो हम इसको माने थे E1, अब इसको मान लेंगे E2। तो E2 बराबर हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल। क्यों, क्योंकि हमने बताया ना जहाँ पर माइनस होगा प्यारे बच्चों वहाँ पर यहाँ प्लस होगा, और जहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो अब यदि परिणामी तीव्रता हमारे पास क्या है, ई है। हमारे पास परिणामी तीव्रता क्या है, ई है। तो ई हो तो ई बराबर E2 माइनस E1, जो हमारे पास E2 है, E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब E2 में से E1 घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा मान हो जाएगा। तो आइए हम इसको करके देखते हैं। तो हमारे E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस, ये तो हमारा माइनस का मान है, जो कह सकते हैं सॉरी, ये हमारा प्लस का मान है क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। तो ये हमारा हो गया E2। ठीक है, अब माइनस क्या कहा है माइनस E1। तो माइनस E1 लगाने के लिए प्यारे बच्चों हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस यल का होल स्क्वायर इतना लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें और इसमें, देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें क्यों कॉमन है, बाकी सब डिफरेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है और इसमें क्यू कॉमन है, तो क्यू हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बचेगा 1 आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए और देखते हैं फिर क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो है क्या कह रहा है यहाँ पर, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है। फिर यहाँ देखिए, अब इसका जब स्क्वायर हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका यहाँ पर जाएगा और इसका यहाँ पर जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा आर का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है बच्चों। तो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यहाँ यल है तो यल का यल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 2RL, तो यहाँ देखिए 2RL है। फिर यहाँ पर क्या है बच्चों, चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, अब इसको इधर ले जाएंगे, जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर फिर माइनस का एल स्क्वायर प्लस जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी प्रकार हमने इसको भी देखा। तो यहाँ होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, 2RL। अब देखिए यहाँ पर जो चिन्ह मिल रहा है उसको काट दीजिए। तो हमारे पास यहाँ आर स्क्वायर मिल रहा है क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी माइनस है, इसको भी काट देते हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का हम गुणा करेंगे तो यही क्या आएगा, फिर दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं क्या देखते हैं, तो आगे आइए हम देखते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ई, यहाँ पर क्यों था, ये क्यों भूल गए थे, हाँ हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू की इंटू 1 सॉरी क्यों, फिर हमारे पास यहाँ पर देखिए 2 यानी 4 आर एल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब 4 आर एल हो जाएगा हमारे पास, और नीचे हमारे पास क्या बचा था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इतना बचा। अब आइए हम आगे इसको करके देखते हैं। अभी हमारे पास क्या बचा था, तो हमारे पास बचा था क्या बचा था बच्चों, तो बचा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यों इंटू 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही बचा था। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर 4 आर एल था, हम यहाँ पर 2 कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 2QL इंटू 2R। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू यहाँ लगा सकते हैं, तो 1/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आपको पता है ये जो यहाँ देखिए हमने यहाँ माना है कि P इक्वल टू क्या होता है 2QL, क्योंकि ये दो ध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P इक्वल टू 2QL। तो उसी प्रकार हमने भी यहाँ मान लिया। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, ठीक है, हमने भी यहाँ पर मान लिया है। क्या मान लिया है, तो यहाँ इसका मान क्या था, तो इसका मान हमने माना P, और यहाँ पर 2R है यही, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा इंटू 1/r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, इसका हम सेम उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए P है तो P यहाँ हमने लिखा। ठीक है, 2R है तो 2R यहाँ लिखा। अब यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ पर इसको भी हमने लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर R की तुलना में हमारा जो है L नगण्य होगा, नगण्य है, अर्थात कह सकते हैं L इक्वल टू 0। ठीक है, हमने L इक्वल टू क्या मान लिया 0, तो यहाँ पर जो L था वो 0 हो गया। हमारे पास यहाँ देखिए R का होल स्क्वायर यानी R घात 4 हो जाएगा। ठीक, इतना तो हमको कन्फर्म हो गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ देखिए एक आर से यहाँ पर 4 आर है, तो यहाँ से एक आर हम काट देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा P इंटू, यहाँ पर एक आर कट गया, अब यहाँ पर बचेगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू आर क्यूब, क्योंकि एक क्यूब पड़ गया तो आर क्यूब ही बचेगा। तो हमारे पास निकल कर आएगा 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू आर क्यूब। ठीक है, अब आइए हम इसको अच्छे से करके देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास आएगा टोटल E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/r क्यूब। यही हो जाएगा हमारा क्या द्विध्रुव आघूर्ण का अच्छी स्थिति में सूत्र। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है यह डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं दूसरा डेरिवेशन हमारा है क्या, दूसरा डेरिवेशन है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी क्या है प्यारे बच्चों, तो ये भी हमारे पास कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो अच्छी स्थिति है और निरक्षीय स्थिति है इसका दोनों का डेरिवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, या हर साल प्रायः किसी न किसी सेट में पूछता है। ठीक है, तो आइए इसके पहले इसका हम डायग्राम के माध्यम से इसका हम थ्योरी करना सीखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई बिंदु A है। ठीक है, ये क्या है B है। ठीक है, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है K है। ऐसे ही लिखिएगा जैसे हम बोल रहे हैं, ऐसे किसी माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, जिस बिंदु यहाँ देखिए बिंदु यहाँ O हो जाएगा, इसको हम कहते हैं या तो 0 कह देते हैं जी। O से यहाँ पर देखिए R, यहाँ पर हम खींचे नहीं थे, आपको बताने के लिए हमने बताया
कि r मीटर पर कोई दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमको E1 अर्थात कह सकते हैं E2 ज्ञात करना है। तो ये तो हमारा हुआ थ्योरी। अब आइए इसको हम देखते हैं करके। अब बच्चों यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, बाकी सेम है। क्यों? वहाँ पर जहाँ पर माइनस होता था तो यहाँ पर प्लस होता था, यहाँ पर प्लस होता था तो यहाँ माइनस होता था, तो इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों में ही प्लस होगा। तो अब दोनों में प्लस होगा तो अब इसको आइए हम देखते हैं अच्छे से एकदम। तो हमारे पास हो जाएगा अब हम मानेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता। तो हम E1 बराबर जो लिखे थे पिछले वाले में उसी को लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मान लीजिए इसको समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस उसी तरह ले लीजिए। क्या प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता का सूत्र निकालना है। तो E2 बराबर भी हम ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये को मान लीजिए समीकरण 2। अब आइए हम परिणामी तीव्रता जो हमारे पास E है उसी की सहायता से हम इसको करते हैं। मान लीजिए E1 बराबर क्या है E2 है, क्योंकि अभी हमने बताया ना ये दोनों क्या है सेम है, तो दोनों बराबर है ना। तो E1 बराबर किसके है E2 है। तो हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू कह सकते हैं सेम है। जब सेम रहेगा प्यारे बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चे परिणामी तीव्रता हमने देख लिया। अब यहाँ देखिए सेम था तो इसको हम बराबर मान लीजिए किसके, इसको मान लिए x के बराबर। ठीक है, अब इसको हम x के बराबर मान लिए हैं। जब इसको x के बराबर मान लिए हैं तो हम यहाँ पर एक डायग्राम लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम इसके माध्यम समझ लेंगे तो हमको ये कह सकते हैं डेरिवेशन समझने में आसानी रहेगी। हम मान लीजिए इसको शिखर को माने x और यहाँ पर जो तल है तल को माने इसको माने y, इसको माने x, यहाँ पर मान लीजिए 0। ठीक है, तो इसके सीधे सामने एक हम तीर खींचेंगे जो कि हमारी वैद्युत ध्रुव निरक्षीय स्थिति को दर्शाएगा। यहाँ पर क्या है थीटा है, इसको तीर मान लीजिए ये क्या है हमारे पास r है। अब आइए इसको आगे करके देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों हमने क्या माना था, r माना था। तो r बराबर है जिस प्रकार हमने यहाँ देखिए अभी हमने आपको क्या दिखाया था, देखिए यहाँ देखिए यहाँ हमने क्या माना था, देखिए यहाँ पर r माना था ना, तो r माने थे। अब यहाँ देखिए a b p ही तो है, अब यही तो मानेंगे ना बच्चों, कहीं और से तो नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि डेरिवेशन में हमारे कुछ वैल्यूज जो सीमित है उसी को हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों r बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो हमारे पास ये हमने आपको ये देखिए यहाँ देखिए हमने आपको ये जो डायग्राम बताया था, जब इसको हम साइन को ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा। किसका काम करेगा? तो कॉस थीटा का काम करेगा। जब कॉस थीटा काम करेगा तो हमारे पास हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको जो r है तो इसको हम किसके माने थे, इसको हम ई बराबर तो माने थे ना, तो ई बराबर मानेंगे। अब मेन वैल्यू में आ जाएंगे क्या, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। यहाँ पर जो a है इसको E1 माने थे, जो b है इसको E2 माने थे, तो इसीलिए हम कर पा रहे हैं, नहीं तो कर ना पाते बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब इसको हम क्या माने थे, अभी इसके पहले वैल्यू हमने आपको दिखाया ना प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए E1 बराबर E2 बराबर हमने क्या माना था, x माना था। ठीक है, तो हम यहीं पर इसकी वैल्यू भी लिख लेंगे। ठीक है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब ई बराबर हमें यहाँ देखिए एक x यहाँ तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको हम यहाँ करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ देखिए एक एक्सियम है 2 एक्सियम है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि यहाँ देखिए 2 है ना, 2 से 2 कट जाएगा, 2 के नाम 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर देखिए 2 कॉस है ना, तो 2 कॉस थीटा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहाँ देखिए हमने मान लिया है कि कॉस थीटा बराबर है 1/r स्क्वायर प्लस l। ठीक है, तो यहाँ पर ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इस यहाँ से यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, हमारे पास क्या कट जाएगा बच्चों, हम आपको काट के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 1 से 1 हमारे पास कट जाएगा, तो और यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास ई बचा। देखिए अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है, रूट हटेगा तो हमारे पास स्क्वायर भी हट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 2 4 तो होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x कॉस थीटा। ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पर बचेगा
2x cos थीटा। तो अभी तक हमने जो x था उसको क्या माने थे 1/4π/0 इंटू के। यहाँ देखिए यही तो माने थे ना, इसी के तो बराबर हमने x माना था, तो इसी को उठाकर हम रख देंगे। ठीक है, आइए रखते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ देखिए 2 है, 2 की जगह हमने इतना वैल्यू रख दिया। अब देखिए इसकी cos थीटा बराबर हमने क्या माना था, तो cos थीटा बराबर हमने माना था L/r² √r² प्लस L²। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ देखिए 2QL हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए फिर जो हमारा 4πε0 इंटू Q था, यहाँ देखिए अब ये क्या था, यल नकड़ था ना, तो यल तो 0 हो गया था, तो हम यल को मानेंगे नहीं, आर मानेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 2 मिल रहा है, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा P/4πε0 इंटू के इंटू r³ ठीक है, इतना ही हमारे पास आएगा। तो अब आइए इसको हम सही क्रम में लिख लेते हैं, जिस प्रकार हमने अच्छी स्थिति में लिखा था। तो हम लिखेंगे सही क्रम में क्या, E बराबर 1/4π। आप कह रहे होंगे 2QL कहाँ गया, तो हमने इसके पहले में आपको बता दिया है कि P बराबर ही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारा P बराबर हमारा होता है 2QL। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों ये ई जो है ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू P/r³। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो हमने आपको इसका मान बताया था। क्या बताया था, E बराबर 9 × 10⁻9 इसका मान हो गया। अब क्या होता है P/r³। तो बच्चों क्या हुआ, ये प्रूव्ड हुआ। क्या हमारा निरक्षीय स्थिति में फिर प्रूव्ड हुआ। अब हमारा दूसरा डेरिवेशन समाप्त हो गया। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको दूसरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ बच्चों, शेयर अवश्य करें, क्योंकि अभी हमें आपकी शेयर की आवश्यकता है। आइए देखते हैं तीसरा डेरिवेशन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है और हमारा लास्ट डेरिवेशन भी है। तो प्यारे बच्चों हमने देखा था द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। आइए देखते हैं, ये जो कह सकते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि यह हमारे एग्जामिनेशन में 2024 में सेट GB 347 GB में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं। तो हमने मान लीजिए हमने अभी अगर इसका भाई जैसे हमको थ्योरी करनी हो तो हमको इसकी थ्योरी कैसे करेंगे, जब हमको आएगा तभी तो हम इसकी थ्योरी कर पाएंगे। अब तो हम बच्चों हम आपको समझा रहे हैं ना डेरिवेशन की, सॉरी कह सकते हैं कि इसके साथ सहायता से हम कर लेंगे। किसकी सहायता से, तो डायग्राम की सहायता से। तो मान लीजिए एक द्विध्रुव आघूर्ण AB है, तो एक द्विध्रुव आघूर्ण AB है, तो पहले हम AB लिखेंगे। ठीक है, यहाँ इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका वैद्युत क्षेत्र जो है वो किस में रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। किस में रखा है, इसको जो पूरा मानेंगे तो पूरा मानेंगे E। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E में रखा है, जो कि थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि प्लस Q आवेश तथा माइनस Q आवेश, ये इसको प्लस मान लीजिए, गलती हो गई है यहाँ पर, प्लस Q आवेश तथा माइनस Q आवेश के कारण दूसरा बल युग्म आघूर्ण विपरीत दिशा में कार्य करता है। देखिए यहाँ पर देखिए जो प्लस विपरीत दिशा में तो ही काम करेगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए इसको इधर काम करना चाहिए था परंतु काम कर रहा है दूसरी तरफ। ठीक है, ठीक, अगर विपरीत दिशा में काम करना चाहिए तो एक बल युग्म का निर्णय करता है। क्या करता है, जो एक यहाँ जो ये वाला है ये बल युग्म का निर्णय करता है, परंतु काम कहाँ कर रहा है, F2 पे। तो आइए इसको हम करके देखते हैं। मान लीजिए बल युग्म आघूर्ण है, बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है फार्मूला बल इंटू लंबवत दूरी। ये देखिए बल हो गया, ये देखिए F2 है ना, तो बल इंटू लंबवत जो दूरी है, यहाँ देखिए इसकी दूरी है, तो लंबवत दूरी क्या है 2L। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। तो मान लीजिए बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, थीटा सॉरी टाउ होता है। टाउ बराबर होता है F इंटू BC। यहाँ देखिए जो ये B है, इसको जो लंबवत दूरी है, लंबवत यानी लंबाई, तो BC हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या कह रहा है, तो कोण ABC, कोण ये कोण ही तो है ना ABC, तो हम लिखेंगे
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हमारे पास लंब क्या है, लंब हमारे पास है बी सी। क्या है बच्चों, बी सी है। लंब बटा आधार होता है। और हमारे पास ये कर्ण क्या है, ए बी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर है बी सी। तो बी सी हमारे पास, बी सी यहाँ देखिए लंब है, और जो हमारे पास नीचे देखिए आधार था सॉरी यहाँ पर एक थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर हमारे पास बी होगा। ठीक है, आप सही है। तो जो हमारे पास साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास इसकी लंबाई क्या थी, तो 2l थी। ठीक है, तो हमने ये भी बराबर 2l रख लिया। अब बी सी को इधर ले जाइए, साइन को इधर ले जाइए, तो हमारे पास बी सी बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। ये हमारे पास क्या हो गया, बी सी का मान। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए हम इसको बी सी का मान यहाँ रखते हैं और अपना डेरिवेशन को हम कह सकते हैं कि ज्ञात करते हैं। तो लिखा था हमने टाउ बराबर क्या लिखा था, एफ इंटू बी सी। तो एफ हमने लिखा, बी सी का मान हमने क्या लिखा था, 2ql साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास चूँकि हमारे पास टाउ बराबर हो जाएगा ई क्यू कैसे कह सकते हैं, ई क्यू कैसे, तो हमने इस यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, जो हमने अभी देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर यहाँ ई क्यों कैसे आ गया, तो हमने क्या बताया था अभी किसके क्षेत्र में काम कर रहा था, तो एक जो क्षेत्र था यहाँ पर, इसका नाम क्या था, तो वैद्युत क्षेत्र ई था। और कहाँ पर काम कर रहा है, क्यों दूरी पर काम कर रहा है ना, तो यही हो गया हमारे पास यहाँ पर ई क्यों एफ का मान ही होता है ई क्यों। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या था, 2l साइन थीटा। तो हमारे पास टाउ बराबर हो जाएगा ई, यहाँ देखिए यहाँ पर टू क्यू एल काम कर रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर ई हो गया। तो आपको पता है यहाँ पर अभी हमने देखा था 2ql बराबर क्या होता है, पी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ई इंटू 2ql साइन थीटा। तो ये किसका मान है, तो इस पी का मान है ना, तो यहाँ हम पी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा ई इंटू पी साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं टाउ पी ई साइन थीटा। ये प्रूव्ड हुआ बच्चों, हमारा कह सकते हैं डेरिवेशन नंबर 3। बच्चों ये हमारा हुआ डेरिवेशन नंबर 3, जो कि हमारे क्या था, हमारे द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण था। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।